जी नमस्कार। बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। पार्ट 11 लेके आ गए हैं। यानी अगर हम बात करें बाइनोमियल का, मल्टीनोमियल का, तो टोटल टर्म की संख्या क्या होगी। अगर आप 11th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपको वहां पर सिखा दिया गया कि a प्लस बी का होल पावर n, तो टोटल टर्म n प्लस 1। लेकिन प्रश्न पूछिए सर से, ऐसा क्यों? प्रश्न पूछिए, यह प्रश्न पूछने का आपका हक है। जानते हैं ऐसा क्यों? तो एक फॉर्मूला लिखिए पहले। अगर ये n है और a वाला टर्म r है, a वाला टर्म क्या है? r है। तो आपको पता है क्या हो? इसका फॉर्मूला होगा n प्लस r माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। क्या फॉर्मूला होगा जल्दी बताओ? n प्लस r माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। इस प्रश्न में देख रहे हैं कि आपके पास टर्म कितना है? 2। कितना है? तो फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा n प्लस 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1। तो n प्लस 1 यहां कॉम्बिनेशन 1। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आपसे हम प्रश्न पूछेंगे, क्या आप प्रश्न का जवाब दे पाएंगे? a प्लस बी प्लस सी का होल पावर 5 है, यानी टोटल टर्म निकालना है। क्या निकालना है? तो यहां पर 5 हो गया, ये वाला 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1। तो 5 3 8, 8 में से 1 गया, तो यहां 7 और यहां 2, यानी 7 कॉम्बिनेशन 2। अब यहां 7 कॉम्बिनेशन 2 करेंगे तो 7 गुने 6 और 2 गुने 1, 2 तिहाई 6, यानी टोटल टर्म 21। यहां a प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। तो 2 3 5 में से 1 गया, तो 4 4 कॉम्बिनेशन 2, यानी 4 गुने 3 और 2 गुने 1, 2 तिहाई कितना हो गया? 6। आ रहा सब लोग को समझ में? पहले आप लोग क्या करते थे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca, 1 2 3 4 5 6, 6 आपका आ गया। यानी आपको टोटल टर्म निकालने आ गया। इसी टोटल टर्म को अगर हम बात करें तो इसको हम पार्टीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यानी हम पार्टीशन के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं? पार्टीशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यानी इसके सिंबल की हम बात करें, ऐसे रहेगा। कैसे पढ़ेंगे आपको पता है? पढ़िए, n पार्टीशन r, n पार्टीशन। जैसे अभी तुम लोग 5 बच्चे हो, कितने बच्चे हो, और हमने 20 पुआ लाया। कितना पुआ लाया? और ये 5 के लोग में बांटना है। कितने लोग में बांटना है? यानी यहां पर हो जाएगा 20 प्लस 5 माइनस 1 कॉम्बिनेशन 5 माइनस 1, यानी 24 कॉम्बिनेशन 4। बोलो यस या नो? एक बार विद्यार्थी बोला, हम तो सर बांट ही नहीं पाए, प्रैक्टिकली करके दिखाइए। तो चूंकि गर्ल्स एक है तो एक पर तो होगा नहीं, क्योंकि जो रहेगा उसी को मिल जाएगा। तो अगर हम बॉयज पर अगर इसको हम बांटने की कोशिश करें कि अगर ये 10 पुआ था और 2 स्टूडेंट था, कितना स्टूडेंट था, तो आपके फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा भैया? 10 प्लस 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1, यानी 11 कॉम्बिनेशन 1 11 हो जाएगा। यह 11 टर्म कैसे होगा? तो पहला होगा कि एगो 0 पुआ लेगा, एगो क्या ले लेगा? 10।
फिर क्या होगा 1 और 9, फिर क्या होगा 2 और 8, 3 और 7, 4 6, 5 5, 6 4, 7 3, 8 2, 9 1, 10 0। गिने गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बिहारी मैथ वाले को देखते रहिए और पुण्य का काम कीजिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए। जीवन में आपको कुछ जाने वाला नहीं है, कितना पैसा कमा लीजिए, आपको पता होना चाहिए। लोग कहते हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको रत्न मिलने की क्या जरूरत है, वो तो खुद देश का रत्न थे। कल नहीं रहे, कल नहीं रहे। समझ में आ रहा? उन्होंने जो पुण्य का काम किया, अपने पेमेंट का 50% लोग गरीबों को बीच में देते थे। कितना %? यह पुण्य उनको आज याद कर रहा है। उनको कोई रत्न की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से देश का रत्न है। बोलो इसना, इस पुण्य के भागीदारी में आप लोगों के बीच में शेयर कीजिए कि जो लोगों का बीच में, बच्चे के बीच में जो डर बना हुआ रहता है कि मैथमेटिक्स एक बोझ है। आपको पता है आपने सोल्यूशन क्या दिया? ये आईआईटी का सोल्यूशन है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और आपने हमको हम सात ढंग से बता दें। अब यहां पर प्रश्न यह रहेगा कि पुआ उसको खाना ही है, पुआ तो नेचुरल नंबर की बात हो जाएगा। क्या की बात हो जाएगा? तो इसमें से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 1। बोलो यस नो। यानी अगर नेचुरल नंबर की हम बात करेंगे तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n-1 कॉम्बिनेशन r-1। बोलो यस नो। यानी होल नंबर, ये सारी चीज समझ गए। तो यहां पर आप देखो कि जो है आपको क्या करना है, आप पुण्य के काम करें। पुण्य आपका इसमें मिलेगा कि आप लोगों के बीच में शेयर करें, क्योंकि कुछ वैसे बच्चे मिलेंगे जिनकी मैथमेटिक्स की जरूरत है, वो सीखना चाहते हैं, लेकिन वैसे कोई किताब नहीं मिल रहा है, वैसा कुछ कंसेप्ट नहीं मिल रहा है। टोटल टर्म लोग रटवा देते हैं कि n+1 होता है। विद्यार्थी को जैसे ही क्वेश्चन आ जाता है ट्राइनोमियल का, टेट्रानोमियल का, यानी मल्टीनोमियल की बात आ जाता है, तो टोटल टर्म उसको निकाल नहीं पाता है, क्योंकि आप जन्म भी लिए थे नंगे और मरेंगे तो नंगे ही जाएंगे। आपके पास ऊपर केवल पुण्य जाएगा, और वह पुण्य का काम करें, लोगों के बीच में शेयर कीजिए। क्योंकि ये जो डर बना हुआ है ना मैथमेटिक्स का बोझ का, ये बोझ को हम समाप्त करना चाहते हैं आप लोगों के सहयोग से। क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं वीडियो बना सकता हूं, लेकिन लोगों के बीच में हम शेयर नहीं कर सकता। इस शेयर में आप लोग भागीदारी में हिस्सा लीजिए। ये सोचिए, इस चैनल आपका है, जितने लोग को आप शेयर करेंगे, मैथमेटिक्स से डर खत्म होगा। आप इस वीडियो में आपने क्या देखा? टोटल टर्म निकालने की बात हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने की बात हो, नॉन नेगेटिव की बात हो, या नेचुरल नंबर की बात हो, आप इसको दूसरे ढंग से क्वेश्चन को पलटी मार दीजिए ना, ऐसे मार दीजिए। कभी कभी आईआईटी वाला पूछता है, क्या पूछता है, यह बात को सीखने की जरूरत है, आपको पूछ देता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 5, यानी 5 लाना है 3 नेचुरल नंबर जोड़ करके। 3 आप कुछ नहीं करेंगे, आराम से बन जाएगा आपके पास। तो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर का रहा है ना, यानी इसमें से एक घट गया तो कितना बच गया? 4। इसमें से एक घट गया, कितना बच गया? और 4 कॉम्बिनेशन 2, यानी 4 गुने 3 और 2 गुने 1, टोटल कितना हो जाएगा? 6। नहीं विश्वास है तो करके देख लीजिए ना। अरे आप हम पर विश्वास क्यों करेंगे? आप करके देख लीजिए। आइए, 5 को आप 2 2 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, और क्या लिख सकते हैं? कभी आपने सोचा 1 3, इसके अलावा कुछ लिखेंगे क्या? इसके लिखने की चांसेस कितना होगा? 3। कितना चांसेस होगा? कोई कहेगा 2 1 2 लिख दो, 1 2 2 लिख दो, बोलो या जानो। और कोई कहेगा 2 2 1 लिखो। इसी ढंग से यहां पर 1 3 1, कोई 1 1 3 कहेगा, कोई 3 1 1 1 कहेगा, बोलो या जानो। टोटल 6 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए इस पुण्य का काम कीजिए, हाथ जोड़ के विजिट कर, आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि
आप लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि गणित का डर प्रत्येक भारतीय के सीए खत्म हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।